हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके सक्सेसर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ एमसीक्यूज़ जनरल नॉलेज के, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जेके पुलिस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आइए चलते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अपोज गांधी जी सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। तो ऑप्शंस हैं मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल बारी, एनी बेसेंट एंड नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट है राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विटनेस द वर्स्ट सीन ऑफ द वायलेंस इन द वेक ऑफ रॉलेट सत्याग्रह। तो रॉलेट सत्याग्रह का मेन सेंटर जो कहाँ था, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ऑप्शन है बंगाल, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र। आई होप आप सबको मालूम होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पंजाब। पंजाब इज़ द मेन सेंटर ऑफ रॉलेट एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वाज फॉर्म्ड इन 1942 इन। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो फॉर्म्ड हुई थी 1942 में, वो कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन है सिंगापुर, बर्लिन, टोक्यो, हांगकांग। तो आप सबको मालूम होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है टोक्यो, जो कि जापान में है। वहाँ पे फॉर्म्ड हुई थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा इन 1936 वाज। अब प्रेसिडेंट जो था ऑल इंडिया किसान सभा का इन 1936 वाज कौन था। तो वो था NG रंगा ऑप्शन है, स्वामी शाहजानंदा, सरस्वती विद्यानंदा, बाबा रामचंद्र। तो इसका राइट आंसर है स्वामी शाहजानंदा सरस्वती। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द फर्स्ट कांग्रेस सेशन। तो कितने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए थे कांग्रेस के फर्स्ट सेशन में। तो ऑप्शन हैं 7, 9, 11, 13। तो इसका राइट आंसर है 9। 9 इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन बी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन मिडिल क्लास डोमिनेटेड द कांग्रेस इन इट्स अर्ली फेज। तो ऑप्शंस हैं टीचर्स, जर्नलिस्ट, लॉयर्स, बिग जमींदार। अब आप इसको एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। जर्नलिस्ट उस टाइम पे नहीं थे, बिग जमींदार भी नहीं थे, टीचर्स का भी कोई रोल नहीं था। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, लॉयर्स थे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC कौन था। ऑप्शन है ए गोखले, बी WC बनर्जी, नरोजी, तिलक। तो राइट आंसर है WG बनर्जी, जिसको हम लोग कहते हैं उमेश चंद्र बनर्जी, जिसकी फुल फॉर्म है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज इन द ईयर। कौन से ईयर में थी क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑप्शंस हैं 1943, 1944, 1942, 1941। तो इसका राइट आंसर है 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि स्टार्ट हुआ था 1942 में, गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था ये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द फेमस बैटल क्रे चलो दिल्ली वाज गिवन बाय। अब दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन है आज़ाद, नेहरू, बोस, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, बोस ने ये नारा दिया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज इन द ईयर। अब मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन कब हुआ था। तो ये 1940 में हुआ था। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 1940 में हुआ था, जिसमें टू नेशन थ्योरी की भी बात की गई है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन। कब हुआ था क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास। अगस्त 6, अगस्त 9, अगस्त 8, अगस्त 11। तो ये हुआ था अगस्त 8 को, इसीलिए इसको अगस्त 8 मूवमेंट भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, अगस्त 8 मूवमेंट भी कहा जाता है इसको। क्विट इंडिया रिजोल्यूशन जब पास हुआ था तो 8 अगस्त को हुआ था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द शिमला कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड अंडर द वाइस रॉयल्टी ऑफ। उस टाइम पे वाइस रॉय कौन थे जब शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ऑप्शन है ए लेटन, वेवल, कैनिंग, माउंटबेटन। तो उस टाइम के वॉइस रॉय थे दोस्तों वेवल, और उनके साथ थे मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी इस मीटिंग में शामिल थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया। कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया बाय। तो कैबिनेट मिशन जो था सेंड किया गया था
ऑप्शन हैं ब्रिटेन, अमेरिका, पाकिस्तान या चाइना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ब्रिटेन। तो ब्रिटिश का ही काम था, तो ब्रिटेन ने कैबिनेट मिशन जो था सेंड किया था इंडिया को। तो आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, माउंट बेटन प्लान इज आल्सो नोन एज। माउंट बेटन प्लान को क्या कहा जाता है? जून 3 प्लान, जून 14 प्लान, जून 15 प्लान या कॉन्टीजेंसी प्लान। तो इसको जून 13 प्लान कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि 3 जून को ही आया था। तो इसको ऑप्शन ए को मार्क कीजिए, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर है। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन रूलर था कश्मीर का? तो हरि सिंह जी थे उस टाइम के रूलर। और हरि सिंह ने इंडिपेंडेंस के टाइम ही एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट की थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन की थी वल्लभ भाई पटेल जी के साथ। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द होम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। अब फ्री इंडिया का होम मिनिस्टर कौन था? पटेल, नेहरू, आज़ाद या अंबेडकर। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है वल्लभ भाई पटेल। तो फ्री इंडिया के होम मिनिस्टर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी पटेल ही थे, ये भी याद रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद हु वाज इन चार्ज ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। अब प्रिंसली स्टेट क्या होती हैं दोस्तों? जो जिनमें राजाओं का शासन हुआ करता था, जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और भी बहुत सारी थी स्टेट्स। तो उन सबको इकट्ठा करने का काम जब आज़ादी के टाइम पे किसको दिया गया था, जिससे वो सबके एक साथ हो जाएं, इंडिया के साथ जुड़ जाएं? तो वो काम दिया गया था वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, इसीलिए उनके नाम पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट है हाइट में। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बेटन, जिन्ना, लियाकत, अयूब खान। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान है मोहम्मद अली जिन्ना। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द नेशनलिस्ट लीडर एसोसिएटेड विद द पेपर हरिजन। अब हरिजन समाज से कौन रिलेट करता है? जो मतलब कि जो हरिजन आपने सुना होगा वर्ड, जो कि बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, अंबेडकर ने बनाया था, एनी बेसेंट ने बनाया था या महात्मा गांधी ने? आप बताएं फटाफट, अगर आपको मालूम है तो। इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। जब पूना पैक्ट साइन हुआ था, ठीक उसके बाद ही महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। व्हेन वाज द शारदा एक्ट पास्ड। अब शारदा एक्ट पास हुआ था 1929 में। ठीक है दोस्तों, शारदा एक्ट क्या है? शारदा एक्ट में क्या हुआ था, चाइल्ड मैरिज एज को रखा गया था। तो लड़कियों की एज जो रखी गई थी सिर्फ 14 साल रखी गई थी उस टाइम पे। उसके बाद इसको 1978 में 18 साल कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, 1978 में इसको 18 साल कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। उस टाइम पे जो था 14 साल रखी गई थी गर्ल्स की मैरिज एज, और लड़के की 15 साल होती थी। उसके बाद अब जो है 18 और 21 रख दिया गया था 1978 के बाद। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डिड द रिवॉल्ट बिगिन इन 1857। अब जो 1857 का रिवॉल्ट था वो कब स्टार्ट हुआ था? 7 मई, 10 मई, 12 मई या 15 मई? तो ये बहुत ईजी है। तो ये स्टार्ट हुआ था 10 मई को, और ये स्टार्ट हुआ था सिपोय मुटिनी के तौर पर। सबसे पहले ये सिपोय मुटिनी के तौर पर स्टार्ट हुआ था, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, जिसमें कि मंगल पांडे जी ने रिफ्यूज़ कर दिया था कार्ट्रिजेस को इस्तेमाल करने से, जिसपे सूअर या गाय की चर्बी से बनाई गई कार्ट्रिज दी जाती थी उनको। तो ये 10 मई को स्टार्ट हुआ था। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज द विडो रीमैरिज एक्ट पास। तो विडो रीमैरिज एक्ट कब पास हुआ है? तो ये पास हुआ है 1856 में। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज मंगल पांडे हैंग्ड इन 1857। ठीक है, मंगल पांडे जी कब हैंग्ड हुए थे? 25 मार्च, 21 मार्च, 29 मार्च या 27 मार्च? ये ऑप्शंस दोस्तों कुछ गलत दिए गए हैं, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आप लोग इसको रोक सकते हैं।
ठीक है। ठीक है, तो मंगल पांडे जी को कब फांसी दी गई थी? तो ये ऑप्शन सारे ही गलत दिए गए हैं गलती से। तो 8 अप्रैल को उनको फांसी दी गई थी, ठीक है, जो कि वो तैनात थे बैरकपुर में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड विद द म्यूटिनी ऑफ, अब कौन सी म्यूटिनी से वो स्टार्ट हुआ था, सबको मालूम होना चाहिए। तो वो स्टार्ट हुआ था सिपाही म्यूटिनी से, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज़ अ फेमस कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। अब पुलवामा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में कौन सी कंजर्वेशन रिजर्व है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। खून मुँह, नगनारी, अजास या वांगात। तो ये थी खून मुँह, ठीक है। खून मुँह जो है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है कंजर्वेशन रिजर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 73rd अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ डैश टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज इन एवरी स्टेट। कितने टायर सिस्टम होता है उसमें पंचायत राज में? 3 होता है, 5 होता है, 4 होता है या 10 होता है? तो इसका राइट आंसर है 3, ठीक है दोस्तों, 3 टायर सिस्टम होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर चनैनी नशहरी टनल इन जम्मू कश्मीर वाज ओपनड। कब चनैनी नशहरी टनल, जिसको हम रामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी कहते हैं, ये कब स्टार्ट हुई थी? तो ये ओपन हो गई थी 2017 में, ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज कॉल्ड कश्मीरी वेनिस। अब कश्मीरी वेनिस किसे जाता है, किसे कहा जाता है? श्रीनगर, डोडा, पुणे या जम्मू? पुणे सीधे सीधे बाहर हो गया, कश्मीरी वेनिस पूछ रहे हैं तो कश्मीरी वेनिस कहा जाता है श्रीनगर को दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। द रिवर इंडस ड्रेन इनटू, अब रिवर जो इंडस है वो लद्दाख रीजन से आती है आपकी, सीधा कश्मीर से होते हुए मिलती है पाकिस्तान में जाकर, तो पाकिस्तान से ये अरेबियन सी में जाके ड्रेन होती है, ठीक है दोस्तों। ये अरेबियन सी में जाके ड्रेन होती है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज आल्सो नोन एज। अब राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको किस नाम से बुलाया जाता है? ऑप्शंस हैं बालटाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका राइट आंसर है दक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज़ ए फॉर्म ऑफ थिएटर डांस परफॉर्म्ड इन जम्मू कश्मीर। अब एक तरह का थिएटर डांस है जो परफॉर्म किया जाता है नाटक के रूप में और डांस के रूप में, तो वो है ऑप्शन धूमल डांस, बच्चा नगमा, रौफ डांस एंड भांड पत्थर। तो राइट आंसर है इसका भांड पत्थर दोस्तों। भांड पत्थर एक तरह का थिएटर डांस है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन मटेरियल फॉर नैमदा मेकिंग इन कश्मीर। अब नैमदा क्या होता है दोस्तों? नैमदा मेकिंग होता है एक तरह की कारपेट्स होते हैं जो बनाए जाते हैं कश्मीर में, यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर वो कारपेट्स। तो किससे बनते हैं? वुड से, कॉटन से, सिल्क से, वूल ऑफ शीप से। तो कारपेट्स जो हैं वो वूल ऑफ शीप से बनाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। बीटन वूल से बनाए जाते हैं ये जो है नैमदा मेकिंग, तो ये याद रखना दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज कनेक्टेड टू खुशलसर एंड गिलसर लेक वाया कैनाल नोन एज नाला आमिर खान। तो ये मिलते हैं कौन सी लेक से? निगेन लेक, गंगाबल लेक, गदसर लेक, मानसर लेक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निगेन लेक, ठीक है दोस्तों। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इन विच ईयर एक मिनट नेट बंद कर लिया जाए। इन विच ईयर द हिस्टोरिकल फोर्ट ऑफ डोडा वाज डिमोलिश्ड ऑन गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब ये जो डोडा हिस्टोरिकल फोर्ट था उसको तोड़कर कब तोड़ा गया था? गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो 2012 में, 1978 में, 1999 में, 1952 में। तो ये तोड़ा गया दोस्तों 1952 में। यहाँ पे फिर बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल अब जो है चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल बना दिया गया उसके बाद उस डोडा फोर्ट को तोड़कर उसकी बिल्डिंग को यूज़ किया गया। चनैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन। अब चनैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ऑप्शन है रिवर तावी, रिवर किशनगंगा, रिवर वैशव या रिवर रावी। तो ये चनैनी जो है रिवर तावी पर है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेजिडेंट थ्रू ए डैश अपॉइंटेड बाय हिम। ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में कौन अपॉइंट होता है जो कि वहाँ की सरकार को चलाता है आगे?
एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता है? तो ऑप्शन है लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही चलाते हैं। इन विच ईयर राजौरी इमर्ज एज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑन द मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? राजौरी कब इमर्ज हुई थी न्यू डिस्ट्रिक्ट के रूप में? 1 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1968, 1 जनवरी 1960, 1 जनवरी 1975। तो राइट आंसर है 1 जनवरी 1968। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायत अदालत कंप्रेसेस ऑफ डैश मेंबर्स हु शैल बी नॉमिनेटेड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी आउट ऑफ द पैनल प्रिपेयर्ड? तो कितने मेंबर्स होते हैं एक पंचायत में? आप सबको मालूम होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 मेंबर्स, 8 मेंबर्स, 3 मेंबर्स या 15 मेंबर्स? तो आप सबको मालूम है पंचायत में 5 मेंबर्स होते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है ये 40 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वॉज फाउंड बाय राजा भीमसेना और भीमसेना इन 2306? 2306 में किसने फाउंड किया था? तो ऑप्शन है कुलगाम, डोडा, बारामूला एंड शोपियाँ। तो राइट आंसर है भीमसेना ने फाउंड की थी बारामूला। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए जो मैं आपके लिए लेके आया था। आई होप आप लोग को अच्छे लगे होंगे। अब हम इसी तरह से जेके पुलिस की तैयारी करेंगे। मैं आपके लिए और एमसीक्यूज जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।